चलिए इसी के साथ ही अब तीसरे राउंड की तरफ चलते हैं। तीसरा राउंड जो है वो है डेरिवेटिव माइंड राउंड। एक इंपॉर्टेंट और एक क्रूशियल राउंड है। इस राउंड में हम कंटेस्टेंट से 15 सवाल पूछेंगे, तीनों कंटेस्टेंट से, और ये 15 सवाल जो होंगे इसके जवाब इन्हें बजर दबा के करने होंगे। हर सही सवाल के जवाब में आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे 3 पॉइंट, और नेगेटिव स्कोरिंग होगी 1 पॉइंट की अगर आप इसका गलत जवाब देते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं हम अपने इस राउंड की। और जो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है वो एक थोड़ा लेंदी और ऑप्शन रिलेटेड सवाल, यानी कि 4 ऑप्शन आपको इसके दिए जाएंगे। जनरली द स्टॉक प्राइस ऑफ एनी कंपनी इज वल्नरेबल टू 3 टाइप ऑफ न्यू एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। इज इट कैपिटल स्पेसिफिक न्यूज, इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज, इकोनॉमी स्पेसिफिक न्यूज? Is it capital specific, company specific news, industry specific news and company specific news? Is it company specific news, capital specific news and economy specific news? Or is it company specific news, industry specific news and capital specific news? बहुत ही सिमिलर साउंडिंग है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। हाँ जी मोहित जी, क्या जवाब है आपका? सर डी। डी? It is company specific, industry specific and capital specific। जो भी ऑप्शन आपने सुना है, जो आपने बाय गेस ही चुना था, वो गलत हो चुका है। आपका जो बी ऑप्शन आप चुनते तो वो शायद सही होता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक डैश आधारित सवाल होगा, उसमें आपको डैश को भरना है। A dash picks a risk or volatility in a financial asset, transaction, market rate or contingency and creates a product the value of which will change as per the change in underlying risk or volatility. Is it mutual fund, derivative, equity share or bonds? क्या जवाब है आप तीनों का? कोई आइडिया नहीं? चलिए ऑडियंस के पास। H B डेरिवेटिव। बी डेरिवेटिव? या आपने पढ़ा है? चलिए बिल्कुल सही पढ़ा है, थोड़ा ही पढ़ा लेकिन सही पढ़ा। डेरिवेटिव इज द राइट आंसर। चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, ये भी एक डैश आधारित सवाल है। A dash margin is set to ensure that the balance is the margin account never becomes negative. Initial, maintenance, emergency और volatile। शायद मेरा जवाब या मेरा जो ऑप्शन है वो भी पूरा नहीं हुआ था। ठीक है साहिल, तो अब आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो गेस्ट के पास जाता है। शर्मा साहब क्या करना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं? पहली बार हुआ है यहाँ पे इस शो में तो उसको अलाउ कर दीजिए, लेकिन अगली बार किसी और का फर्स्ट कोई बोलेगा कि मेरा फर्स्ट टाइम है तो वो अलाउड नहीं होगा। जी चलिए साहिल, इस बार तो आप बच गए, क्या करना चाहेंगे, जवाब दीजिए। मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन। आपको लगता है आपने पहले बजर प्रेस किया और ये रिस्क उठाया, पॉइंट मिलेंगे आपको, लगता है आपको? चलिए सही लगता है, मेंटेनेंस द राइट आंसर। अगले और चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू इंश्योर डैश ऑफ पोर्टफोलियो टू रिड्यूस रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिक्विडिटी और ऑल ऑफ द अबव? चलिए मोहित बताइए। सर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, चलिए बिल्कुल सही जवाब है आपका। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट्स डैश वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, working of intermediaries, both 1 and 2 or neither 1 nor 2? जी विकास, क्या जवाब है आपका? Both 1 and 2. Both 1 and 2? Both 1 and 2 is the right answer। स्टॉक एक्सचेंजेस को और साथ साथ उनके इंटरमीडिएरीज को रेगुलेट करने के लिए से भी कामकाज कर रहा है। तो 3 पॉइंट आपके खेमे में भी आते हुए। QIP में P क्या होता है? क्या वो प्लेसमेंट होता है, पार्टीज होती हैं, प्राइवेट होता है, नन ऑफ द अबव? बजर दोनों ने प्रेस किया, लेकिन विकास मौका आपके पास जा रहा है। None of the above. नन ऑफ द अबव? Yes, sir. आपने मौके को बहुत बुरी तरह से खोया है। ऑडियंस के पास अब ये डिस्क्रिप्शन है कि वो जवाब दे इसका। ए प्लेसमेंट। प्लेसमेंट? यस श्योर है आप? श्योर। पढ़ा है आपने? यस बिल्कुल सही पढ़ा है सर। प्लेसमेंट इज द राइट आंसर। और जो 7वां सवाल है वो डैश आधारित सवाल है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। द रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन केस ऑफ लॉन्च ऑफ एनी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज इंडेक्स प्रोविजनर, इंडेक्स गेनर, इंडेक्स कंस्ट्रक्टर, इंडेक्स लाइसेंसर? क्या जवाब है आप तीनों की तरफ से? Index licenser. जी विकास। D index licenser. इंडेक्स Licenser. लाइसेंसर? इंडेक्स लाइसेंसर इज द राइट आंसर। तो पॉइंट आपके खेमे में। 8वां सवाल आपके सामने आ रहा है। इफ प्राइस मूव एज एक्सपेक्टेड यू वुड देन प्रॉफिट बाय डैश द स्टॉक एट द बिलो मार्केट प्राइस और डैश इट अबव द मार्केट प्राइस। बाइंग, सेलिंग, सेलिंग, बाइंग? Selling, buying. Selling or buying? Buying and selling is the right answer. Investors are attracted to warrants because it pay dividends, it comes with voting right, it is a means of leveraging position in a security or all of the above? जी साहिल। It comes with voting rights. It comes with voting rights? ये जवाब है आपका? Yes sir. रिस्क उठा रहे हैं आप? Yes sir. यस है?
Yes, sir. चलिए, वैसे गेस गलत है आपका। इसका सही जवाब है इट इज अ मीन्स ऑफ लीवरेजिंग पोजीशन इन द सिक्योरिटी। 10वें सवाल की तरफ चल रहे हैं। एक अहम सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। डैश इज अ लॉन्ग पोजीशन इन अ कॉल एंड टू पुट्स विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरेशन डेट। इज इट स्ट्रिप, स्ट्रैप, स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल? इस बार भी विकास आप ही के पास मौका है। खैर बताइए क्या जवाब है आपका? Straddle, D straddle. लगातार विकास आपकी ये हैट्रिक है कि आपने 3 बार बजर दबाए और तीनों बार मौके गवाए। ये जो जवाब है वो है स्ट्रिप। अगले और 11वें सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। काउंटर पार्टी रिस्क इज अ वेरी हाई इन फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, इक्विटीज, ऑल ऑफ द अबव। विकास, चौथा ऑप्शन या चौथी बार आपके पास ये मौका आया है, आप ध्यान से इसका इस्तेमाल करिएगा और Forward. बताइएगा जवाब। Forward. फॉरवर्ड श्योर है? Yes sir. पक्का? Yes sir. 3 गलत हो चुके हैं। Yes sir. इस इस बार sure है? Yes sir. चलिए इस भाई आपको पॉजिटिव पॉइंट नहीं देते हैं। फॉरवर्ड इज द राइट आंसर। तो 3 पॉइंट जो आपने पहले गवाए वो आपके खेमे में वापस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन कैपिटल मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट, रेगुलेटर सेबी permits म्यूचुअल फंड टू ट्रेड इन डेरिवेटिव ओनली टू ऑफसेट पोटेंशियल लॉसेस फ्रॉम कैश पोजीशन एंड फॉर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। इज इट ट्रू और फॉल्स? इंडियन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड को ट्रेड करने दिया डेरिवेटिव में टू ऑफसेट पोटेंशियल लॉसेस फ्रॉम कैश पोजीशन एंड फॉर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। वैसे सवाल पूरा पढ़ चुका था, आप जवाब दे सकते हैं इसका। True sir. True. ट्रू? Yes. आपका जवाब ट्रू बिल्कुल सही है और इस बार आपको रिटर्न मिल के भी जाएगा। प्राइस इन द कैश एंड फ्यूचर मार्केट टेंड टू मूव अपोजिट टू वन अनदर एंड व्हेन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर द प्राइस मर्ज इनटू वन प्राइस। इज इट ट्रू और फॉल्स? आपसे आप तक आने से पहले विकास, मैं बाकी 2 कंटेस्टेंट से पूछना चाहूंगा, आप लोग खेल रहे हैं कि नहीं? चलिए बताइए विकास, क्या जवाब है It's आपका? true. ट्रू? Future price spot price remains the same at the maturity of the contract. नहीं, तो इसका जवाब क्या है, ट्रू की फॉल्स? True. True. ट्रू? Yes sir. श्योर है आप? Yes sir. फिर से एक मौका आपके हाथ से जाते हुए, और फॉल्स इज द राइट आंसर। व्हेन अ स्पेक्युलेटर गोज शॉर्ट, दैट इज एंटर्स इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीइंग टू सेल एंड डिलीवर द अंडरलाइंग एट अ सेट प्राइस इज लुकिंग टू डैश मेक प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर प्राइस इंक्रीज, मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम डिक्लाइनिंग प्राइस लेवल, ईदर वन और टू, नन ऑफ द अबव। Yes sir. विकास, B. बी? Yes sir. श्योर है आप? Yes sir. चलिए, रिस्क आप लिए जा रहे हैं और रिटर्न आपको मिले भी जा रहा है। मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम डिक्लाइनिंग प्राइस लेवल इज द राइट आंसर। आखिरी सवाल आपके सामने आने जा रहा है। अ मार्जिन इज levied by exchanges to ensure that enough money is available with stock exchange. Counterparties must execute the order. Counterparties fulfill their obligation and all of the above. What is the answer? और साहिल ने उठा लिया, बताइए साहिल क्या जवाब है इसका? Counterparty fulfill their obligation. Counterparty Fulfill their obligation. C. fulfill their obligation. Yes, sir. यस मार रहे हैं? Yes, sir. चलिए, आपने देर से सही लेकिन दुरुस्त जवाब दिया है। काउंटर पार्टी फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन इज द राइट आंसर। चलिए, इसी के साथ ही 15 सवाल पूरे हो चुके हैं और तीनों कंटेस्टेंट से लगातार सवाल पूछे जा चुके हैं और तीनों राउंड जो है वो पूरे हो चुके हैं। साहिल, आप स्टेज पे आएंगे। विकास भी और साथ साथ मोहित भी दोनों स्टेज पर आए।